बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। एक और शेर कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। हमारा यकीन है रूए ज़मीन पर सबसे अच्छी जगह वो है जहां मेरे आका तशरीफ फरमा, जहां मेरे आका तशरीफ फरमा है, सबसे अच्छी जगह। और क्यों ना हो, उसको खाके शिफा भी तो कहते हैं, उसको खाके शिफा भी तो कहते हैं। और उस जगह में जाकर जो आका की रोजे की जियारत कर ले, शफाअत की ज़मानत भी तो मिल जाती है। तो मर्तबे आला क्यों ना हो। तो आशिक जब जाता है ना मदीना, पहुंचता है मदीना, फिर उससे पूछे मदीना चीज क्या है, फिर उसका दिल चाहता है बस यही रहे, इंतकाल भी यही रहे हो जाए, बाबू सलाम पर जनाजा रखा हो तो लोग कहकर गुजर जाएं किस आशिक की मैयत रखी। शेर सुने कि उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं, उठ के जाऊं, उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से। क्या कोई दो सारा मदीना है, क्या कोई दो सारा मदीना है, क्या कोई मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। शेर बहुत है लेकिन आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं। ये धूल मत उड़ाओ, धूल मत उड़ाओ, ये अंदर जाएगी ठंडा लग जाएगा, ठीक है ना। वैसे गांव के बच्चे काफी होशियार हैं, बड़ों से आगे। शेर पहुंचा रहा हूं मैं। जिस दिल में नबी रहते हैं वो दिल मदीना होता है। वो दिल क्या होता है? और रब ने कुरान में भी इरशाद फरमाया, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब रहता है।
और जब अपने बारे में आया तो रब ने इरशाद फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे गर्दन से ज्यादा करीब रहता हूँ। लेकिन जब महबूब का मामला आया तो रब ने ये नहीं फरमाया तुम्हारी सांस से ज्यादा, तुम्हारी रगे गर्दन से ज्यादा, तुम्हारे दिल से ज्यादा, बल्कि रब ने फरमाया मेरा नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब रहता। अब शेर सुने कि दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है, दिल फिदा है मेरा मदीना है, दिल मनोवर मेरा मदीना है, दिल मनोवर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी मेहनत की है अराकीन ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को सजाया। और इस गांव में हर साल महफिल होती है। इनके जिस्म को भी सलाम करना चाहिए कि गांव में ऐसी महफिलें हर महल्ले में होनी चाहिए। क्या जिस महल्ले में, जिस गांव में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है तो पूरा साल वो गांव हो या महल्ला हो बलाओं से महफूज रहता है। क्या रहता है? महफूज रहता है। तो काबिल मुबारकबाद है जिन लोगों ने इस ये कदम को उठाया, और वो भी काबिल तारीफ है जिन लोगों ने इनका साथ दिया। यूं तो पूरा गांव काबिल तारीफ है जिन्होंने दामे दिरहमे कदमे सुखाने जिस तरीके से भी चाहा इसमें हिस्सा लिया और इसको रचाया बसाया। इसलिए कि आज के दौर में इंसान अपने जिस्म को ग़िज़ा देने के लिए, क्योंकि इंसान मुरक्कब है रूह और जिस्म से। मैं अनासिर अरबा की बात नहीं कर रहा हूँ, हवा पानी मिट्टी आग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंसान मुरक्कब है रूह और जिस्म से। तो जिस्म को आदमी ग़िज़ा देने के लिए आजकल घर की रोटी अच्छी नहीं लगती, कभी भोजपुर, कभी मुरादाबाद, कभी शमा करीम पर, कभी गुलशन करीम पर, और कभी ठाकरद्वारा, कभी जसपुर। आदमी होटल पर रूह को ग़िज़ा देने के लिए जाता है, होटलों पर खाने के लिए अच्छी ग़िज़ा दे दे, कभी चिकन, कभी मटन, कभी बीफ। और मुर्गे की तो इतनी वैरायटी हो गई है अब सोच से भी बाहर है। आलू की भी इतनी वैरायटी नहीं है, अब मुर्गे की ज्यादा होगी। लेकिन रूह जिस्म को ग़िज़ा के लिए जिस तरीके से आपने कदम बढ़ाकर एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर जाने की आप लोग रोज तमन्ना करते हैं। और यहाँ जिस्म को ग़िज़ा नहीं, खाली जिस्म को ग़िज़ा देने के बाद आप सिर्फ अपने जिस्म को अच्छा कर सकते हैं। जिस्म को अच्छा करने वाले लोग, जिस्म को अच्छा रखने वाले लोग, जिस्म को वो अच्छी ग़िज़ा देने वाले लोग सिर्फ दुनिया में मर्तबे वाले हो सकते हैं। वक्त उनका सीएम, वक्त उनको पीएम सीएम बना सकता है, संतरी मंत्री बना सकता है, प्रधान बना सकता है, बस इतने तक ही महदूद रहते हैं। लेकिन कसम खुदा की, जब लोग अपनी रूह को ग़िज़ा देते हैं, रूह को अच्छा रखते हैं, रूह को इश्क़ रिसालत का
अंजाम देते हैं। जब लोग रूह का ख्याल रखते हैं तो फिर लोग दुनियावी एतबार से अच्छे नहीं बल्कि उखरवी एतबार से भी अच्छे होते हैं। फिर वक्त उनको किसी को सिद्दीक अकबर बनाता है, किसी को फारूक आजम बनाता है, किसी को मौला अली बनाता है, किसी को उस्मान गनी बनाता है, किसी को 22,000 लश्कर के सामने सीना तानने वाला हुसैन आजम बनाता है। अगर और आगे बढ़े तो किसी को वक्त का फकीह इमाम आजम अबू हनीफा बना देता है। अगर यही इश्क का जाम लोगों ने पिया तो और आगे बढ़े तो यही इश्क का जाम किसी को गौसे आजम बना देता है। और कभी और आगे बढ़े तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करने वाला गरीब नवाज बना देता है। और कभी वहाबियत का पंजा मोड़ने वाला अहमद रजा खान बना देता है। तो जिस्म को अच्छा रखने वाले लोग वक्ती तौर पर अच्छे होते हैं, लेकिन जो रूह को अच्छा रखते हैं ना तो इश्के रिसालत उन्हें मरने नहीं देता, इश्के मुस्तफा उन्हें मरने नहीं देता, बल्कि जेरे जमी जाकर भी वो मोमिनों के दिल पर राज करते हैं, हुकूमतें करते हैं। आज भी देखो मजारों पर आशिकों का मेला मिलता है। क्या मिलता है? आशिकों का मेला लगता है। और जब इनकी कब्रों पर दूसरों की कोई न गया तब इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि अशरफ अली थानवी का ये आसा है, आओ ज़ियारत करने आ जाओ, ये कब्र की मिट्टी है, इसमें भी शिफा है। पता है कि यहाँ कोई नहीं जाता है, अब शोर इन्होंने मचाना शुरू कर दिया, है ना? समझ रहे हैं आप? बस मैं एक हदीस पढ़ूंगा और इसी हदीस पर अपनी पूरी तकरीर इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लूंगा। एक ही हदीस पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज़ बिन जबल को एक दिन बैठाया, तमाम सहाबा बैठे हुए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मुआज़, आज मैं ऐसी बात तुम्हें बताना चाह रहा हूं आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। ओ मुआज़, याद रखना, आज से पहले मैंने जिक्र भी नहीं किया है और मुझसे पहले किसी ने किससे कही भी नहीं है। मुआज़, याद रखना, आदम से लेकर ईसा तक ये बात किसी ने बताई भी नहीं है। मैं जो तुम्हें बताना जा रहा हूँ, ए मुआज़, मेरी बात को याद रखना। अगर तुमने याद कर लिया तो दूसरों तक पहुंचा भी देना, और अगर तूने ये भुला दिया मुआज़ तो याद रखना ये तेरी हुज्जत खत्म हो जाएगी। मुआज़, याद रखना। अर्ज करते हैं, आका जरा बता दीजिए वो बात क्या है। ऐ आका, सुनना चाहता हूँ, कान तरस रहे, आका बताइए ना वो बात क्या जिसे आप मुझे बताना चाहते। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मुआज़, ये दुनिया के लोग जो देख रहे हो तुम, कोई अपने हुस्न पर तकब्बुर कर रहा है, कोई कूचे मकान में रहने के बाद अपने आप को अच्छा समझ रहा है, कोई घमंड कर रहा है, कोई दूसरों की बुराइयों में लगा हुआ है, कोई आदमी को देखो खुद पसंदी में लगा हुआ है, खुद अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान चाह रहा है। वो मुआज़, याद रखना, दूसरों तक पहुंचा देना और बता भी देना, ए मुआज़, अल्लाह ने 7 आसमानों को पैदा करने से पहले 7 फरिश्तों को पैदा किया है। 7 आसमानों से बनाने से पहले अल्लाह ने 7 फरिश्तों को पैदा किया, और 7 फरिश्तों को बनाने के बाद फिर रब ने 7 आसमानों को बनाया, और 7 आसमानों को बनाने के बाद उन 7 फरिश्तों की एक आसमान पर ड्यूटी भी लगा दी। एक फरिश्ता एक आसमान पर, दूसरा दूसरे पर, तीसरा तीसरे पर, चौथा चौथे पर, पांचवा पांचवें पर, छठा छठे पर, सातवां सातवें पर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुआज़, अब ये 7 फरिश्तों का काम क्या है ये भी सुन लो। हजरत मुआज़ अर्ज़ करते हैं, यार रसूल अल्लाह, बता दीजिए इन फरिश्तों का काम क्या है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मुआज़, इनका काम ये है कि अल्लाह ने 2 फरिश्तों को मुकर्रर किया है, एक को किरामन, दूसरे को कातिबीन कहते हैं। ये फरिश्ते तुम्हारे अमाल लिखते हैं। दाहिना फरिश्ता नेकियां लिखता है, बाया फरिश्ता गुनाह लिखता है। जब इंसान खत्म हो जाता है तो ये दोनों फरिश्ते जब इंसान के अमाल को लेकर रब की बारगाह में चलते हैं, जिस इंसान ने अच्छे अमाल किए हों और उसके अमाल नूर से मुनव्वर भी हो, उसके अमाल चमक भी रखेगो। जब ये दोनों फरिश्ते इस इंसान के अमाल को लेकर खुदा की बारगाह की तरफ चलेंगे और पहले आसमान पर पहुंचेंगे और अर्ज़ फरमाएंगे, दरवाजा खोला जाए, पहले आसमान का फरिश्ता कहेगा, कौन हो, कहां से आए हो। मलकुल मौत तो अलग है, रूह लेकर जाते हैं, लेकिन ये दोनों फरिश्ते अमाल लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? तवज्जो है हज़रात की। ये दोनों फरिश्ते आमाल लेकर जाते। फरिश्ता कहेगा, कहाँ की जा रहे हो? रब की बारगाह में लेकर जा रहे हैं, फला इंसान के आमाल है, रब की बारगाह में लेकर जा रहे हैं। फरिश्ता कहेगा, नहीं नहीं, उसी के मुंह पर मार दो जिसके आमाल है ये। फरिश्ते किरामन कातिबीन कहेंगे, क्यों? देख नहीं रहे, नमाज इसके अंदर है, रोजे इसके अंदर है, ज़कात इसने दिए, हज इसने अदा किया है, अच्छे काम इसने किए। वो फरिश्ता कहता है, अल्लाह ने मुझे इसलिए बनाया ताकि मैं जो लोग गीबत करते हैं उनको शुमार करूं, और मेरे शुमार करने में ये इंसान भी शामिल है।
जब मैंने गीबत करने वालों को शुमार किया तो ये भी उसमें शामिल है, ये भी गीबत करता है। नमाज़ इसने फजी है अलग बात है, रोजे इसने रखे अलग बात है, हज इसने किया अलग बात है, सदका इसने दिया अलग बात है, लेकिन इसके अमाल में गीबत भी शामिल है। रब की बारगाह में इसके अमाल नहीं जाएंगे, जाओ इसके मुंह पर मार दो। अब लोगों मुझे बताओ, आपने अच्छे काम भी किए, नमाजें आपने पढ़ी, रोजे आपने रखे, ज़कात आपने दी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे अमाल रब की बारगाह में जाने के लिए फरिश्ते ने रोक दिया। क्यों रोका? आपको बात समझ में आ गई, इसलिए कि वो गीबत करता था। किस लिए रोका? गीबत करता था। क्या गीबत को आप हल्का समझ रहे हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत जिना से भी ज्यादा सख्त है। गीबत जिना से भी ज्यादा बदतर है। कोई आदमी जिना करता है तो उसे गुनाह मिलता है, एक बार जिना करेगा तो एक बार का गुनाह मिलेगा, 2 मर्तबा जिना करेगा तो 2 मर्तबा का गुनाह मिलेगा, 3 मर्तबा जिना करेगा तो 3 मर्तबा का उसे गुनाह मिलेगा। लेकिन अगर इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, अगर किसी ने अपने मोमिन भाई की 1 मर्तबा गीबत की तो उसे 1 मर्तबा का जिना का गुनाह नहीं, बल्कि उसे इतना गुनाह दिया जाएगा जितना उसने अपनी माँ के साथ 70 मर्तबा जिना किया हो। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसने उसने अपनी माँ के साथ 70 मर्तबा जिना किया। अगर किसी ने किसी एक मुसलमान की 1 मर्तबा गीबत की, और हमारा हाल जरा अपने मुआशरे में झांक कर देखें, अपनी गरीबान में देखें, हमारी जबान अगर खुलती है चौराहों पे खड़े होने के बाद कि फला घर में ऐसा हो रहा है, फला ऐसा कर रहा है, फला के घर ऐसा लगा हुआ है, फला मीटिंग ऐसी हो रही है, फला का रिश्ता ऐसा हुआ है, फला ने शादी में ये दिया है, फला के घर में ये हुआ है, फला की जमीन पर ऐसा हुआ। ओ लोगों, सुबह से लेकर शाम तक 1 मर्तबा गीबत नहीं, बल्कि जबान हजारों मर्तबा गीबत में चल जाती है। कितनी मर्तबा चलती है? हजारों मर्तबा गीबत में चल, हजारों मर्तबा गीबत में चल जाती है। तो आका इरशाद फरमाते हैं, फास, उसके अमाल को रोक दिया जाएगा जिसके अमाल में गीबत होगी, जिसके अमाल में गीबत होगी। और लोग छोड़ते किसको है मोहतरम? जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसे भी नहीं बख्शते, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसे भी नहीं बख्शते। और आज तो कुछ मियाँ ऐसे हैं, वो उलमा को भी नहीं बख्शते, जिन्हें पता तक नहीं है उलमा की मंजिल क्या है, उलमा की कदर क्या है। अरे रब ने इरशाद फरमाया कुरान में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक मेरे बंदों में मुझसे जो डरने वाले वो उलमा की जमात ही है। कौन है? उलमा की जमात ही जो मुझसे मेरे बंदों में डरते हैं। लेकिन आजकल गीबत से कोई नहीं बचता, गीबत से कोई नहीं बचता। अब ऐसे ये किरामन कातिबीन दूसरे इंसान के अमाल को लेकर चलते हैं, और जब दूसरे इंसान के अमाल को लेकर चले तो पहले आसमान से पार हो गई, गीबत इसके अमाल में नहीं थी। जब दूसरे आसमान पर पहुंचे, फरिश्ते ने दूसरे आसमान के कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो? कहा रब की बारगाह में लेकर जा रहे हैं। फरिश्ते ने कहा, नहीं नहीं, इसके अमाल रब की बारगाह में नहीं जाएंगे। कि क्यों नहीं जाएंगे? नमाजें ये पढ़ता था, रोजे ये रखता था, ज़कात ये देता था, सदका ये करता था, तमाम चीजें ये करता था, कुर्बानी ये करता था, इसके अमाल रब की बारगाह में क्यों नहीं जाएंगे? तो दूसरा फरिश्ता कहता है दूसरे आसमान का, ओ किरामन कातिबीन, रब ने हमें इसलिए पैदा किया है और मुझे इसलिए पैदा किया है ताकि मैं खुद पसंद करने वालों की खुद पसंदी को शुमार करूं। और ये इंसान दुनियावी फायदे के लिए जो काम करता था, दुनियावी फायदे के लिए करता था। कि जो भी काम किया, किसी को खाना खिलाया तो दुनियावी फायदे के लिए, किसी को चाय पिलाई तो दुनियावी फायदे के लिए, किसी को अगर घर में सोने के लिए जगह थी तो दुनियावी फायदे के लिए, किसी की अगर 100 या 200 रुपए या 1000 रुपए की मदद कर भी दी तो दुनिया की फायदे के लिए, रब की रजा के लिए किया ही नहीं ना। इसलिए अमाल तो इसने किए, नमाज़ें तो अदा की, ज़कात तो दी, हज भी अदा किया, लेकिन जो काम इसने अच्छे किए वो दुनियावी फायदे के लिए किए, इसलिए दुनियावी फायदा इसे मिल गया। अगर 5000 लोगों को खाना खिला दिया तो सिर्फ वोटों के चक्कर में खिलाया है, किसी की मदद कर दी है तो किसी से फायदा उठाने के लिए की है, किसी गरीब का सहारा बना है तो उससे फायदा हासिल करने के लिए किया है। इसलिए आज इसके अमाल रब की बारगाह में नहीं जाए। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तवज्जो है आपकी? तो दोनों फरिश्ते कहते हैं, पहले आसमान का भी और दूसरे का भी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ माज, उसके अमाल को भी लौटा दिया जाता है।
माज उसके अमाल को भी लुटा दिया जाता है। याद रखना माज ऐसे इंसान जिनके अमाल में अच्छे काम होंगे, लेकिन अगर वो इन चीज में शामिल होंगे तो उनके अमाल ग्रुप की बाग में पेश ही नहीं किया जाएगा। आज हमारा हाल देखें आप, खुद पसंदी और खुद फायदा लोगों में इतना शामिल है कि अगर वो किसी की आजकल फातिया में भी शिरकत करते हैं तो उसमें भी दुनिया भी फायदा होता है, अगर किसी के जनाजे में शामिल होते हैं तो उसमें भी दुनिया भी फायदा होता है। ये हमारे हुक्मरां का हाल है। अल्लाह ने लोगों को बड़ा भी बनाया है, किसी को नेता भी बना दिया है, किसी को वक्त का अमीर भी बना दिया है, लेकिन अगर ये लोग पैसे के बावजूद अगर किसी की मदद भी करते हैं तो खुदा की रजा के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए करते हैं। किसके लिए? लेकिन तुमने तारीख नहीं देखी है। और तारीख उल्टो, एक अमीर का नाम हमारे फारूक आजम, एक हमारे अमीर का नाम फारूक आजम, और फारूक आजम जिसकी शान बड़ी बुलंद है, वो फारूक आजम जिसकी शान का आलम ये है, मेरे आका खुद फारूक आजम के बारे में इरशाद फरमाते, मेरे फारूक जैसी जुरत, मेरे फारूक जैसी बहादुरी किसी की भी नहीं है। वो फारूक के बारे में क्या, जब अमीरुल मोमिनीन बने हजरत फारूक आजम तो काम ये था, आजकल के वो अमीर नहीं, वो आजकल के वो नहीं जिनको लोग पावर देने के बाद कुर्सी पर बिठा दिया करते हैं, वो तो जालिम हो जाते हैं और गरीबों को दबाना उनका काम होता है, यतीमों के ऊपर जुल्म करना उनका काम होता है। चेहरा देखकर इंसाफ किया जाता है, खानदान देखकर इंसाफ किया जाता है, वोटों को देखकर इंसाफ किया जाता है। अगर किसी गरीब के साथ अगर 2 वोट है, अगर उसका हक बनता है तो इंसाफ उसे नहीं मिलेगा जिसके साथ 1000 वोट होंगे, अगर वो जालिम होगा तो इंसाफ उसे मिलेगा। ये हमारा हाल नहीं है, ये हमारा हाल है। चेहरा देखकर इंसाफ होता है, जमीन देखकर इंसाफ होता है, लोग का खानदान देखकर इंसाफ होता है, लेकिन ये कौन है? हजरत फारूक आजम मदीने की गलियों में रात में गश्त कर रहे थे, आपके साथ आपका एक गुलाम जिसका नाम असलम ही आता है वो भी आपके साथ था। क्या देखा? मदीने की गलियों में एक बूढ़ी गए जो नाबीना है, अपनी सीढ़ियों पर घर की बाहर बैठी हुई है, उसकी आंखों से आंसू जारी है। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, ओ असलम जरा इससे पूछो तो सही, आखिरकार इतनी रात में बाहर क्यों बैठी है? हजरत असलम ने पूछा, ओ माँ, इस रात में, इतनी रात में तन्हा अकेली अपने घर के बाहर बैठी हुई हो, बताओ तो सही मामला क्या है, आखिरकार वजह क्या है? वो बूढ़ी औरत नाबीना थी, कहती है, तुम कौन हो? अपने आगे आगे से गुजर जाओ, तुम्हारा काम है रास्ते से गुजरना, जाओ रास्ते से गुजर जाओ। मैं तो बैठी हूँ कि अल्लाह ने ऐसे इंसान को अमीर बना दिया है जो रोया है कि खबर ही नहीं रखता, जिसे पता नहीं है कौन भूखा मर रहा है, कौन प्यासा मर रहा है, किसके साथ क्या सलूक हो रहा है। हजरत असलम फरमाते, ओ माँ किसकी बात कर रही है? वो बूढ़ी कहती है, जब से हजरत सिद्दीक अकबर गए हैं, वक्त के अमीर को पता ही नहीं है कि रियाया का हाल क्या हुआ, उसे पता ही नहीं है हाल क्या हो गया है। असलम ने जब इतना सुना, हजरत फारूक आजम आगे आए और आगे आने के बाद कहा, बूढ़ी माँ चल हम तेरे साथ तेरे घर में चलते हैं। बूढ़ी कहती, तुम्हारा काम क्या है मेरे घर में जाने का? चले जाओ बाहर को, निकल जाओ यहाँ से। हजरत फारूक आजम कहते हैं, वहाँ घर में अंदर तो जाने दे। बूढ़ी को ये पता नहीं यही फारूक आजम है, यही वक्त का अमीर है, लेकिन अंदर चले गए फारूक आजम। और फारूक आजम ने जाने के बाद कहा, माँ अब बता बात क्या है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है, तड़प क्यों रही है, तू इतनी बेजार क्यों है? औरत कहती है, वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं वक्त का जो आज अमीर बना है ना, जिसको फारूक आजम कहते हैं, जब से वो अमीर बना है मुझे वक्त पर खाना नहीं मिलता, उसे पता नहीं कौन भूखा मर रहा है, कौन भूख प्यासा है। तो फारूक आजम कहते हैं, ए माँ इतनी नाराज क्यों है? हो सकता है फारूक को तुझे तेरा इल्म ना हो, उसे पता नहीं हो कि तू भूखी है, उसे इस चीज की खबर ना हो, तेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। बूढ़ी औरत कहती है, ए इंसान सुन, अगर उसे इस चीज की खबर नहीं कि कौन उसकी रियाया में भूखा है, कौन प्यासा है, तो उसे मनसब से इस्तीफा देना चाहिए। कौन कहता है फिर वो खिलाफत के लायक है? उसे अमीरुल मोमिनीन नहीं बनना चाहिए, उसे फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। फारूक आजम कहते हैं, असलम तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन साथ में गुलाम भी गए और जाने के बाद हजरत फारूक आजम अपने काशाने पर, अपने कमर पर गेहूं की एक बोरी ला दी, कुछ आटा लिया, पका हुआ खाना भी लिया, आ गए मदीने में उस बूढ़ी औरत के मकान पर। और आने के बाद जो पका हुआ खाना था उस बूढ़ी औरत को खाना अपने हाथों से खिलाया, और हाथों से खिलाने के बाद कहा बूढ़ी माँ से, ए माँ 2 महीने का ये राशन है, ले इस पर अपना गुजारा कर ले। वो बूढ़ी कहती है, कितना अच्छा तेरा अखलाक है इंसान, तू कितना अच्छा है, काश वो अमीर ना होता, उसकी जगह अगर अल्लाह तुझे अमीर बना देता तो लोगों का भला ना हो जाता। तुझे अमीर होना चाहिए,
जब इतना सुना ना, हजरत फारूक आजम फरमाते, माँ उससे गलती हो गई, फारूक आजम से, उमर से गलती हो गई है, तो उमर को माफ कर दे। तो बूढ़ी कहती है, ए बेटे तेरा मकसद क्या है उमर से, कैसे उसे माफ कर दूं, 2 दिन से भूखी है, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, उसे खबर तक नहीं है, मैं कैसे उसे माफ कर दूं। माफ नहीं करूंगी, बल्कि रोज़े महशर उसका गरीबान पकड़कर रब की बारगाह में शिकायत करूंगी, ए मौला ऐसे इंसान को अमीर बनाया है, अगर किस्मत ने साथ दिया और कब्र में मेरे आका से मुलाकात हो गई तो आका की बारगाह में शिकायत भी करूंगी, ए या रसूल अल्लाह ऐसे इंसान को अमीर बनाया गया जो गरीबों का ख्याल नहीं रखता, यतीमों का ख्याल नहीं रखता, ऐसे इंसान को अमीर बनाया है, उसका गरीबान पकड़कर घसीटूंगी। कसम खुदा की, असलम में फरमाते हैं, मैंने फारूक आजम को अपनी जिंदगी में इतना कभी रोते हुए ना देखा जितना आज रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे, बुढ़िया के कदमों में बैठकर कह रहे थे, ओ माँ फारूक आजम को मैदान महशर मत घसीटना, ओ माँ फारूक आजम को रब के सामने पेश मत करना, तू जो सजा है यही दे ले, मारना है उसे यही मार ले। वो कहती है, लेकिन तू फारूक आजम को माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। बुढ़िया कहती, नहीं बेटे कैसे माफ कर दूं, कई दिन से भूखी हूं ना, मुझसे पूछ मैंने अपने अय्याम कैसे गुजारे हैं, तू कैसे उसे माफ कर दूं। फारूक आजम कहते हैं, तुझे मेरी खिदमत अच्छी लगी, कहाँ अच्छी लगी, बड़ा अच्छा अखलाक है। तो कहा, माँ एक बात मेरी मान ले, बस उमर को एक मर्तबा माफ कर दे। बूढ़ी कहती, बेटे पता तो सी आखिरकार मामला क्या है, कि चल तू कहता है तो मैं माफ करती हूँ। हजरत फारूक आजम कहते हैं, अगर माफ कर ही दिया है ना माँ, तो एक लिख कर भी मुझे दे दे, कहा कि तूने मुझे माफ कर दिया है। कहा ठीक है, लिख लिया गया। वो फौड़ी औरत उस पर अंगूठा लगाने ही वाली थी, इतने में हजरत अली भी आ गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने साद दोनों आए, और आने के बाद जब देखा तो अली ने कहा, ओ उमर पूरे मदीने में देख लिया, तलाश करते फिर रहे थे, कहीं ना मिले, मिले तो यहीं मिल गई। इतना सुना ना, बूढ़ी औरत ने खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद कहा, क्या तुम ही उमर हो? कहा मैं ही उमर हो। कहे, माँ अब अपने वादे से पलटना मत, तूने वादा कर लिया था ना कि मैं अपनी सिग्नेचर करूंगी। माँ तू सिग्नेचर कर दे। अंगूठा तो लगा दिया बूढ़ी ने। हजरत उमर फरमाते, अली जब आ गए हो तो दस्तखत तुम भी कर दो। अली ने भी दस्तखत किए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने साद ने भी इस पर दस्तखत किए, और जब दस्तखत हो गए तो हजरत उमर का जुमला सुनो। हजरत उमर ने कहा था, अली गवाह रहना, असलम तुम भी गवाह रहना, पूरी औरत तू भी गवाह रहना। अगर रब ने बरोज़े महशर उमर से सवाल कर लिया ना कि उमर तेरी वजह से एक नाबीना औरत 3 दिन से फाके से रही थी, तो उस सवाल के जवाब में उमर कहेगा, बोला गलती हो गई थी, माफी मांगी थी, और लिखा हुआ परवाना मेरे हाथ में था, तो जब इंतकाल हो जाए ना अली, तो ये रुक्का मेरे कफन में देना, ताकि रब के सामने अगर सवाल आ जाए तो उमर उस सवाल का जवाब देकर बरी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना साजिद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं आप? लेकिन आज हमारे अमीरों का हाल है, आज हमारे उन लोगों का हाल है जिनको लोगों ने बड़ा बना दिया है। वो तो और गरीब को गरीब बनाना चाहते हैं, अमीर को अमीर बनाना चाहते हैं। उनका हाल तो ये है, गरीबों को हक मारना उनका शेवा बन गया है, यतीमों को सताना उनका मसला बन गया है। उन्हें तो खैर खाई नहीं है। ओ लोगों नमाज़ें पढ़ो अच्छा है, रोजे रखो ये अच्छा है, ये फर्ज है, लेकिन लोगों हुकूकुल इबाद भी अता करते रहो। इसलिए अगर तुम्हारा हुकूकुल इबाद अदा करना, रब के साथ भलाई करना, आका इरशाद फरमाते खैरुन नास मन यनफउन नास, ओ लोगों तुम में बेहतर वो लोग हैं जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले। तुम्हें बेहतर लोग कौन से? जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले हैं, वो नहीं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, बल्कि वो हैं जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले। ओ कौम, मेरे आका इरशाद फरमाते, ओ माज दूसरे आसमान से उसके अमाल को लौटा दिया जाता है, दूसरे आसमान से उसके अमाल को लौटा दिया जाता है। फिर आका इरशाद फरमाते, ओ माज ये फिर यही किरामन कातिबीन तीसरे इंसान के अमाल को लेकर रब की बारगाह में चलते हैं।
और जब तीसरे इंसान के अमाल को रब की बारगाह में लेकर चलते हैं, पहले आसमान को पार कर लिया, दूसरे आसमान को पार कर लिया, इसके अमाल में नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, हज भी है, ज़कात भी है, और इसके अमाल सूरज की तरह चमक भी रहे हैं। लेकिन पहले आसमान से पार हो गए, मतलब क्या गीबत भी नहीं है। दूसरे आसमान से पार हो गए, मतलब क्या खुद पसंदी भी नहीं है। लेकिन तीसरे आसमान के फरिश्ते ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? कि रब की बारगाह में जा रहे हैं, इसके अमाल रब की बारगाह में पेश करेंगे। फरिश्ता कहेगा नहीं नहीं, इसके अमाल रब की बारगाह में पेश नहीं होंगे, इसके अमाल इस काबिल नहीं है कि रब की बारगाह में जाए। इसको फरिश्ते कहेंगे क्या हुआ, इसके अमाल तो सूरज की तरह चमक रहे हैं, गीबत इसके अंदर नहीं है, खुद पसंदी इसके अंदर नहीं है। फरिश्ते कहेंगे हाँ, गीबत नहीं है, खुद पसंदी इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर तकब्बुर जैसी चीज मौजूद है। क्या है इसके अंदर? तकब्बुर जैसी चीज मौजूद है। जब तक ये इंसान तकब्बुर अमाल अच्छे करता था, लेकिन इसे तकब्बुर था, अपने ऊपर नाज था, अपने ऊपर फख्र करता था, अपने ऊपर नाज करता था। कोई अपनी खूबसूरती पर नाज करता है, कोई अपनी दौलत पर नाज करता है, कोई अपने बड़े होने पर नाज करता है। आका इरशाद फरमाते हैं ओ माज, इसके अमाल को इस बुनियाद पर वापस कर दिया जाएगा ताकि इसके अंदर जो है वो तकब्बुर झलकेगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया ओ माज, लोगों को बता भी देना, समझा भी देना, अगर अच्छे अमाल भी करेंगे, लेकिन अगर तकब्बुर जैसी चीज मौजूद है तो तकब्बुर के जो गुनाह है इसके अच्छे अमाल को छुपा देंगे। क्या इसके अच्छे अमाल को और तकब्बुर का आलम? रब ने कुरान में इरशाद फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ओ लोगों जमीन पर अकड़ कर मत चलो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, इसलिए कि ना तुम पहाड़ की बुलंदी को पहुंच सकते हो, ना जमीन को फाड़ सकते हो। सुन रहे हैं आप? अगर नहीं सुन रहे याद रखना, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं ओ माद, याद रखना तकब्बुर, और आज तकब्बुर का आलम यह है, तीसरे आसमान का जो फरिश्ता है वो हमारे तकब्बुर को शुमार करता है। कौन इंसान तकब्बुर करता है? और आज तकब्बुर का देखो आप, थोड़ा आदमी इस चीज में मुस्तकरक है, छोटा हो या बड़ा। अगर आदमी थोड़ा सा बड़ा बन जाए तो पैंट से बाहर नजर आता है, कोई पजामे से बाहर नजर आता है। अगर थोड़ी सी 2-3 मंजिल मकान बना लिए ना तो टाइल्स लगाकर तीसरी मंजिल पर रात को सोता है और सुबह को 10 बजे ऊपर से उठता है और दूसरे घरों पर नजर डालता है। कसम खुदा की याद तो रख, तू किस चीज पर तकब्बुर करता है? अगर खूबसूरती पर तकब्बुर करता है तो ये भी खत्म हो जाए, मालदारी पर तकब्बुर करता है तो ये भी खत्म हो जाएगा। तकब्बुर किस चीज का? हमारा हाल, हमारी कौम के नौजवान जिनकी जेब में 1 महीने में पैसे आते होंगे, लेकिन वो भी सोने के कुंडल पहन रहे हैं, वो भी सोने के कुंडल पहन रहे हैं, और फटी हुई पैंट, फटीचर, फटी हुई पैंट वालों क्या बोलते हैं? फटीचर। इनका हाल ये, कुछ आता हो या जाता हो नहीं, अगर अच्छे नहाने के लिए, शैम्पू के लिए पैसे भी चाहे अम्मा से लेते हो, लेकिन हाल ये है यार, कौम का नौजवान, तू कौम का मुस्तकबिल है, तकब्बुर किस बात का करता है? तू घमंड किस बात का करता है? एक दिन तूने नहीं सुना जब मौत आती है तो जवानी में, जरूर नहीं जवानी में, कोई जवान जाता है, कोई बचपन में जाता है, कोई भूला जाता है। एक बात और, अगर हर नुक्ते पर मैं तफसीरा करूं तो कम से कम 10 घंटे हो, लेकिन आज सुनता चल। क्या सुनता नहीं? सुने, आज कुरान से चिमट कर तेरी इस तकब्बुर का फैसला भी करते हैं। रात दिन मेरे कौम का नौजवान अगर खाने के लिए घर में कुछ नहीं है सब्र कर लेता है, लेकिन हाथ में कम से कम 20,000 का मोबाइल तो होना चाहिए, कम से कम हाथ में 50,000 का आईफोन तो होना चाहिए। और उसमें करता क्या है? पूरी पूरी रात किसी की दीवार पर पैर लगाकर खड़ा हो जाता है, जिना के मनाजिर उसमें देखता रहता है। ओ लोगों, यहूद और नसारा की एक चाल है, यहूद और नसारा की एक साजिश है कि मुसलमान के ईमान को खराब कर दो, मुसलमान को अपने अंदर, अपने जाल में फंसा लो। जब इंसान हमारे रंग में रंग जाएगा, मुसलमान के अंदर यहूदी रंग चढ़ जाएगा, कसम खुदा की इस पर हम गालिब आ जाएंगे। वरना पूरी दुनिया की ताकत है एक तरफ और मुसलमान के ईमान की ताकत है एक तरफ। कोई जालिम हुकूमत में इतना नहीं है कि अगर वो मुसलमानों को दबा सके। मस्जिद अक्सा का सदका मिलता है उन फलस्तीन वालों को, रोज मरते हैं लेकिन उनका जज्बा कभी ठंडा नहीं होता है। फलस्तीन की औरत से किसी ने पूछा था, बताओ तो सही, आखिरकार तुम्हारे अंदर इतने जज्बे आते कहां से है? खुश होकर तुम अपने बच्चों को दफन करती हो, खुश होकर अपने बच्चों को विदा करती हो, आखिरकार तुम औरत कहती है तुम्हें पता नहीं है ये मस्जिद अक्सा है, हमारी जान से प्यारी है, यहाँ बहुत सारे अंबिया जितने नबी आए
तमाम एक मर्तबा इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ हजरत ईसा भी यहाँ पैदा हुए, हजरत मरियम भी यही है। तुम्हें पता नहीं है ये मस्जिद अक्सा है क्या? मस्जिद अक्सा हमारा दिल है, मस्जिद अक्सा से हमारी रूह का रिश्ता जुड़ा है। जब हमारा बेटा नमाज पढ़ने जाता है ना मस्जिद अक्सा में, हम कहती है बेटे जा रहा है, आखिरी मर्तबा चेहरा दिखाकर चला जा, हमें पता नहीं है तू शाम को वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। यह है मस्जिद अक्सा के लिए उन औरतों का जज्बा। और हमारा जज्बा मस्जिद के लिए कैसा है मालूम है? अगर मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर दे कि मस्जिद की दीवार बन रही है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कौम के नौजवान से कि वो आ जाएं और मस्जिद की दीवार कराने में, बनवाने में ताउन और मदद कर दें। तो माँ कहती है तू ही रह गया था अकेला जाने के लिए, और चले जाएंगे बतेरे। नहीं होता, तू ही थोड़ी है, तू अपने काम पे जा, और बहुत है यहाँ। लेकिन है सलाम उनको कि मस्जिद अक्सा का जिन्हें सदका मिलता है, जिन्हें मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की बरकतों का सदका मिलता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन मेरे कौम का नौजवान सब कुछ कर देगा, हाथ में 20,000 का मोबाइल चलाएगा, जिना के मनादिर देखेगा। आज घरों में जो नहूसतें आ रही हैं ना, घरों में जो बीमारियां आ रही हैं, इसकी वजह यह है कि तुम्हारे घरों में तुम्हारे बेटे और बेटियां भी महफूज नहीं है। अपने मोबाइल को खोलकर फेसबुक पर, उस नेट पर, यूट्यूब पर नंगी नंगी तस्वीरें देखती हैं। यहूद और नसारा की तो ऐब है यूट्यूब। देखो तो इजराइल से ही तो बना हुआ है ये, इसका मालिक कौन है? इजराइल का रहने वाला है। यूट्यूब उसी ने तो राइज किया है, उस पर नंगी तस्वीर देखता है। और घर में जब नंगी तस्वीर देखी जाती है, जब बेहयाई होती है, तो बरकतें कहां से आए? बुजुर्ग का नाम है बनी इसराइल के एक हजरत बलम इब्ने बाउला। बलम इब्ने बाउला वक्त के वली का नाम है, वक्त के वली का नाम है। कौमे जब्बारीन पर जब रब ने हुक्म दिया हजरत मूसा को, मूसा जाओ जब कौमे जब्बारीन पर हमला करो, कुरान की तफसीर बयान कर रहा हूं, हल्के में मत लेना। रब ने फरमाया मूसा जाओ कौमे जब्बारीन पर हमला करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के नौजवानों को लेकर कौमे जब्बारीन पर जब हमला करने के लिए निकले, वो लोगों याद रखना रब का कुरान कहता है तो कौमे जब्बारीन बलम इब्ने बाउला के पास आई और आने के बाद कहा, ओ बलम तुम तो रब के वली हो, अल्लाह के दोस्त हो, रब से तुम कलाम करते हो, तुम्हारी रब से गुफ्तगू होती है, चलो चलो आज रब की बारगाह में इतना कह दो कि रब तबारक व तआला मूसा को हलाक कर दे, मूसा को हलाक कर दे। बलम कहता कौम तू कह क्या रही है? मूसा एक नबी है, मूसा एक नबी है। बलम इब्ने बाउला को ऐसे कैसे हो सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जब आई ना और बलम से जब दिरहमो दनानीर का लालच दिया ना, तो बलम इब्ने बाउला दिरहमो दनानीर के लालच में आने के बाद कहता है कि चलो अगर तुम कहते हो तो मैं चलता हूँ बद्दुआ करने, लेकिन याद रखना मेरी बद्दुआ उनके हक में कबूल नहीं होगी। वो एक नबी है, कौन है? एक वो नबी है। लेकिन तारीख शायद उठाकर देखें जरा आप, जब कौम ने दिरहम दनानीर का लालच दिया और बलम चला अपनी ऊँटनी पर सवार होकर, तो ऊँटनी ने भी मना किया। कहते ऊँटनी कहती बलम कहाँ जाता है, यहीं रुक जा, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी जो तू करने जा रहा है। लेकिन बलम ने ऊँटनी को वहीं खड़ा किया, आ गया पहाड़ पर और रब की बारगाह में जब अर्ज किया, मौला तू मूसा और उसकी कौम को हलाक कर दे, तो उसकी जबान से ये ना निकला कि मूसा और उसकी कौम को हलाक कर दे, बल्कि जबान से निकल गया, मौला तू बलम और कौम जब्बारीन को हलाक कर दे। उसकी जबान पर उसका कब्जा खत्म हो गया, जो कहना चाह रहा था ना कहा, उल्टा हो गया। कौम जब्बारीन कहती है, ओ बला हम तुझे क्यों लाए? हम तुझे लाए थे बद्दुआ कराने के लिए, किसके लिए? वो तू हमारे लिए बद्दुआ कर रहा है। तो बलम कहता करूं क्या, मेरी जबान पर मेरा कब्जा नहीं चलता, कहता कुछ निकल कुछ जाता है, करूं तो क्या। लेकिन इस बलम ने दोबारा रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम तो मूसा और उनकी कौम को हलाक कर दे, लेकिन फिर जबान से ही निकल गया, मूसा परवरदिगार आलम तो बलम और कौम जब्बारीन को हलाक कर दे। जब दूसरी मर्तबा यह हुआ, तीसरी मर्तबा कह नहीं चाहता था कि रब ने विलायत को छीन लिया, रब ने विलायत को
छीन लिया। और जब विलायत को छीना ना रब ने, तो बलम कहता है ओ कौम, तुम्हारी वजह से मेरी विलायत भी खत्म हो गई है, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम मूसा से बच नहीं सकते हो, अब तुम्हें मूसा और मूसा की कौम हलाक कर देगी, अब कोई बचाने वाला नहीं है। तो कौम कहती है बलम जरा एक मशवरा देता चला जा, अगर तूने बद्दुआ ना की तो क्या हुआ, लेकिन कोई ऐसा रास्ता बताता चला जा ताकि हम मूसा की कौम से बच जाए, मूसा से बच जाए। तो बलम ने कहा था एक रास्ता है, तुम अपनी लड़कियों को बनाओ श्रृंगार करने के बाद मूसा की कौम के सामने से गुजार दो, अगर मूसा की कौम का एक नौजवान भी बहक गया तो तुम्हारे ऊपर मूसा की कौम हमला नहीं करेगी। तारीख बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना। और जब इतना हुआ ना, तो इन्होंने कौमे जब्बारीन ने अपनी लड़कियों को बनाओ श्रृंगार करने के बाद हजरत मूसा की कौम के सामने से गुजारा। और जैसे गुजारा तो मूसा की कौम का एक नौजवान बहक गया, एक नौजवान बहका, एक लड़कियों को उठाया और लेकर आ गए हजरत मूसा के खेमे में। हजरत मूसा से कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर, ए मूसा मैं इस लड़की के साथ निकाह करना चाहता हूँ। हजरत मूसा ने फरमाया नहीं नहीं, हम यहाँ महफिल निकाह मुनाकिद करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ रब का वादा पूरे करने आए हैं, हम रब का हुक्म पूरा करने आए हैं। लेकिन वो ना माना, ले गया अपने खेमे में, जिना किया उसने उस लड़की के साथ। अब सुनो, एक मर्तबा जना किया तो नहूसत इतना हुई कि एक ही रात में हजरत मूसा के 70,000 नौजवानों का इंतकाल हो गया। कितना? एक ही रात में जिना की नहूसत 70,000 नौजवानों का इंतकाल हो गया। और जब हुआ ना, सुबह को हजरत मूसा और जो नौजवान थे वो वापस पलट गए। समझ रहे हैं आप? और हमारा हाल क्या है? हम तो अपने घरों में वो जिना के मनाजिर मोबाइल पर देखते, तो नहूसतें नहीं आएंगी, कहां से बरकतें शामिल होंगी? तेरे घर में कुरान की तिलावत की आवाज तो नहीं आती, तेरे घर से नबी की नात की आवाज तो नहीं आती, तेरे घर से तकबीर की आवाज तो नहीं आती, तेरे घर से दुरूद पाक की आवाज तो नहीं आती। तेरे घर से अगर आवाज आती है तो बम्बई के भड़ुओं के गानों की आती है, और वो गाने जो कुफ्र पर मुश्तमिल होते हैं। कहां से बरकतें आएंगी बता? संभालो अपने आप को। अगर घरों से आवाजें आए नबी की नात की, घरों से आवाज आए कुरान की तिलावत की, घरों से आवाज आए तकबीर की, घरों से आवाजें आए दुरूद पाक की, तो सुभान अल्लाह, फिर देख बरकतों का नुज़ूल कैसे होता है। बहरहाल मेरे आका इरशाद फरमाते हो माज, तीसरे आसमान से इसके अमाल को रोक दिया जाता है। और जब चौथे इंसान के अमाल को लेकर एक किरामन कातिबीन चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, तो चौथे आसमान का फरिश्ता रोक देता है और कहता है कहाँ लेकर जा रहे हो? कहा रब की बारगाह में लेकर जा रहे हैं। कहा चौथे आसमान के फरिश्ते ने नहीं नहीं, रब की बारगाह में इसके अमाल नहीं जाएंगे, इस काबिल है ही नहीं कि रब की बारगाह में इसके अमाल को पेश किया जाए। फरिश्ते कहते हैं क्या हुआ? अब तो हम पहले आसमान से भी पार हो गए, दूसरे आसमान से भी पार हो गए, तीसरे आसमान से भी पार हो गए। गीबत इसके अंदर नहीं है, खुद पसंदी इसके अंदर नहीं है, तकब्बुर इसके अंदर नहीं है, अब क्यों रोका जा रहा है? तो चौथे आसमान का फरिश्ता कहता है रब ने मुझे इसलिए मुसल्लत किया था कि ये मैं देखूं जो आदमी अपनी जिंदगी में हसद करता है, मैं उन हसद करने वालों को शुमार करता हूं, और हसद करने वालों में ये भी शामिल है, हसद करने वालों में ये भी शामिल है। इसलिए इसके अमाल रब की बारगाह में नहीं जाएंगे, बल्कि उसके मुंह पर मार दो जिसके ये अमाल है। ओ लोगों, हसद चीज क्या होती है ये भी सुन ले। हसद होती है ये कि किसी की चीज को देखकर जलना, किसी के मकान को देखकर जलना, किसी की तरक्की को देखकर जलना, किसी के मुस्तकबिल को देखकर, और किसी के अच्छे खाने पीने को देखकर जलना, और सोचना कि इसका खाना अच्छा पीना खत्म हो जाए, इसकी बिल्डिंग गिर जाए, ये तबाह बर्बाद हो जाए, ये गरीब हो जाए, ओ लोगों इसकी तरक्की खत्म हो जाए, मुझे तमाम चीजें मिल जाएं, इसे कहते हैं हसद। तो कहते हैं इसे हसद। तो फरिश्ता कहता है जो पांचवें आसमान का कि मैं जानता तो हूं, लेकिन इसके अंदर हसद जैसी बीमारी मौजूद है। हसद जैसी बीमारी? अच्छा हसद है क्या? बस एक हदीस सुनना इस बारे में, मैं आगे बढ़ा दूं वरना तब बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हो लोगों, हसद एक ऐसी बीमारी है जब आदमी हसद करता है तो गुनाह तो मिलते ही हैं, बल्कि दूसरों के गुनाह भी इसके कांधे पर दे दिए जाते हैं।
दूसरे के जो गुनाह है वो भी इसके कांधे पर लाद दिए जाते हैं। और हसद ऐसी बीमारी है, आका इरशाद फरमाते तुम्हें शऊर तक भी नहीं होता है और तुम्हारी नेकियां खत्म भी हो जाती हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ओ लोगों, हसद करने वाले की नेकियां इस तरह खत्म कर दी जाती है जैसे चूल्हा लकड़ियों को खत्म कर कर कोयला बना देता है। ऐसा हसद करने वाला की नेकियां खत्म हो जाती हैं। लोगों, हसद मत करो। अगर तुम किसी से हसद करोगे, जाहिर सी बात है उसके बारे में बुरा सोचोगे, उसकी बुराइयां भी करोगे। और जब बुराइयां करोगे, उससे हसद करोगे, तो इस हसद करने की बुनियाद पर, इस बुराई करने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह तुम्हारे सर पर लाद देगा। तो देना भी पड़ेगा, अपनी नेकियां भी खत्म और उसके गुनाह भी और सर पर आ जाएंगे। इसलिए हसद भी मत करो, बल्कि किसी को अच्छा देखो, खाता पीता देखो तो दुआ करो, परवरदिगार जैसे इसे अच्छा खाना खिला रहा है, अच्छा रख रहा है, परवरदिगार अपनी रब बरकतें मुझ पे भी शामिल कर, अपनी रहमतों मुझे भी शामिल कर ले। दुआ किया करो। क्या किया करो? दुआ की। दुआ। समझ में आ रही है ना? लेकिन नहीं होता। हम तो करते क्या है कि पूरे पूरे चक्रोट काट काट कर डोले बना दी। हम तो करते क्या है, ढोल पर अगर किसी का खेत है, ढोल पर चलता चलता पूरी बालें उसकी खत्म कर दी। अगर किसी की ईंख नजर आ गई है तो 20 ईंख में बढ़कर पूरी 20 ईंख साफ कर दी। हम तो करते क्या है मोहतरम, हमारे अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं। वो लोगों, क्या करोगे? किसी से हसद कर कर क्या करोगे? किसी की जमीन पर कब्जा कर कर, किसी की डोले काट कर, किसी की बाल खींच कर, तुम्हें पता नहीं है। और सुनो, अगर तुमने किसी के खेत की एक बाल तोड़ना तो अलग, अगर एक चावल का दाना, एक धान भी तोड़ा होगा, उसमें मुंह में चाबा होगा, तो रब इसका भी तुमसे हिसाब लेगा। तुमने उसका चावल क्यों खाया था और उसका छिलका क्यों फेंका था? जवाब दोगे इस बात का? कैसे दोगे? तुमने तो एक बाल पूरी साफ कर ली, एक दाने का हिसाब भी ना दे पाओगे। तुमने ना जाने कितने की ईंखों को खाली कर दिया। पूरी जिंदगी की इबादतें एक तरफ और एक गन्ना खाना एक तरफ। एक गन्ना खाना, एक गन्ना खाना तुम्हें चोरी का इतना महंगा जाएगा, इतना महंगा पड़ जाएगा। पूरी जिंदगी के एक अच्छे काम, पूरी जिंदगी की इबादतों का सवाब एक गन्ने के बदले में उसको दे दिया जाएगा। एक गन्ने की कीमत नहीं चुका सकते हो भाई, तो चोरी तुम करते क्यों हो? किसी का पेड़ काटते क्यों हो? किसी का धान खाते क्यों हो? किसी का चावल खाते क्यों हो? एक चावल खाने में तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, किसी की फसल बर्बाद करने से तुम्हें फायदा नहीं पहुंचेगा। अपने जानवर तुमने छोड़ दिए, तुम्हारे जानवरों ने अगर किसी के खेत में अगर मुंह मार लिया, उसको तकलीफ पहुंची तो याद रखना जानवर ने तुम्हारे खाया है, लेकिन हिसाब तुमसे लिया जाएगा। हिसाब तुमसे लिया जाएगा। इसलिए जानवरों का मालिक तुम्हें बनाया है, तुमने उन जानवरों को इतना छुट्टा की छोड़ दिया कि दूसरे की फसल बर्बाद कर दी। अगर कोई अगर कहने के लिए आ जाए तो लोग के दिल इतने काले पड़ गए कि बेईमानी करने पर, झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। कोई गरीब आदमी से दबा देते हैं, कोई गरीब आदमी तो उसे मार भी देते हैं। वो याद रख, तेरी ताकत यही खत्म हो जाएगी, तेरी जुर्रत खत्म हो जाएगी, तेरी शोहरत और दौलत यही खत्म हो जाएगी। न तेरी शोहरत तुझे बचा सकती है, न तेरी दौलत तुझे बचा सकती है, न तेरी ताकत तुझे बचा सकती है, न तेरे बेटे तुझे बचा सकते हैं। और कसम खुदा की, अगर तूने किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म किया होगा तो जुल्म तो तू कर ले, लेकिन जालिम बनकर दुनिया से जाएगा। और जब जालिम बनकर दुनिया से जाएगा तो रब की अदालत लगेगी और तुझसे हिसाब लिया जाएगा। और उसके बदले में जितने तेरे अच्छे काम थे, नेकियां थी, रब तबारक व तआला तुझसे लेकर उसको दे देगा जिसके ऊपर तूने जुल्म किया होगा। आसान समझते हो? किसी की डोल को काटना, किसी के खेत में गुजरना। अगर तुम किसी खेत में गुजरे, अगर एक पेड़ भी अगर उसकी खेत का तुम्हारे पैर से दब गया और उससे फसल ना उगी, दाना खत्म हो गया, तो याद रखना उसका हिसाब भी तुमसे लिया जाएगा। तूने किसी के खेत में रास्ता क्यों बनाया? उसने अपनी मेहनत से सींचा, उसे पानी दिया, कसम खुदा की तेरा गुजरना इतना भारी पड़ जाएगा, पूरी जिंदगी की इबादत तुझे कम नजर आ जाए, इतना भारी पड़। लेकिन तुम क्या समझते हो आसान है? बहरहाल मेरे आका इरशाद फरमाते, माज याद रखना,
जब छठे इंसान के अमाल को ये दोनों फरिश्ते लेकर चलेंगे और किरामन कातिबीन छठे इंसान के